नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हमारे वो दर्शक जो इस वक्त देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में चैनल को देख रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं। अफगानिस्तान आज से 20 साल पहले जिस अराजकता की आग में जल रहा था, दोबारा वही स्थिति आ गई है। वजह साफ है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका की फौज धीरे धीरे निकल रही है और इसकी गति अब काफ़ी तेज़ हो गई है। और तालिबान, जिनकी वहाँ कभी सत्ता हुआ करती थी, उस युग की वापसी हो रही है। तालिबान कंधार तक पहुँच चुके हैं और अब 2-3 महीने में, 2 या ढाई महीने में ऐसा लगता है कि वो पूरे अफगानिस्तान में अपना कब्जा कर लेंगे। अफगानिस्तान को दुनिया के ताकतवर देशों का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां अमेरिका कोई लड़ाई नहीं जीत पाया। अमेरिका वहां फंस गया और अब उसको अपनी फौज वापस करनी पड़ रही है। इतना नुकसान अरबों डॉलर का अमेरिका को वहां उठाना पड़ा। और जो फौज अफगानिस्तान की अमेरिका ने ट्रेंड की थी, अब उसको अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि अब वहां तालिबान हावी हो रहे हैं और जो अफगान फौज है वो इधर उधर भाग रही है जान बचाने के लिए। कुछ ताजिकिस्तान की ओर भाग रहे हैं, कुछ तुर्कमेनिस्तान की ओर भाग रहे हैं जहां से उनका बॉर्डर लगता है, और कुछ ईरान की तरफ। लेकिन ईरान ने अपना बॉर्डर बंद कर रखा है, इसलिए वो वहां की ओर नहीं निकल सकते। तो उनको मालूम है कि अगर वो वहां पकड़े गए तो तालिबान उनको मार डालेंगे, उनको सख्त से सजा देंगे, सख्त से सख्त सजा देंगे। और साथ ही अब हो ये रहा है, कुछ तो भाग रहे हैं अफगान फौजी अपनी जान बचाकर, कुछ तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं और तालिबान के साथ वो शामिल हो गए हैं। तो आप देखिए, जो अमेरिका ने जो ब्लेंडर किया इस पूरे एपिसोड में, अमेरिका को यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब स्थिति ये हो गई है कि जो उनका बड़गाम जो एयर बेस है, उसमें भी, वहाँ से भी जो उनके एयरफोर्स के प्लेन थे वो वहाँ से निकल रहे हैं। और अब तालिबान ने वहाँ लूटमार कर दी है, उस एयरबेस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ जो आर्म और एम्यूनेशन था उस पर सारा कब्जा कर लिया है। अमेरिका जब निकल रहा था वहाँ से, तो उसने बड़ी गलती की, वो अपने कुछ साजो सामान वहाँ छोड़ गया। और अब अमेरिका का ये कहना था, ये ऐसा लगता है उनकी सोर्सेस की जानकारी से, कि वो आर्म एम्यूनेशन ज़्यादातर आउटडेटेड है। बहरहाल वो आउटडेटेड है, कुछ भी है, मगर अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज लगभग करीब है, कंधार तक वो पहुंच चुके हैं। 2-2.5 महीने में पूरे अफगानिस्तान में फिर से हाहाकार मचने वाला है। इसमें भारत का क्या है? भारत को अपने दृष्टिकोण से इस पर सोचना था। भारत ने लगभग 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रखा है। वहाँ ब्रिजेस बनवाए, पुल बनवाए, वहाँ पर पार्लियामेंट, उनकी जो पार्लियामेंट है अफगानिस्तान की, जो काबुल में है, वो उसके निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहाँ अस्पताल बनवाए, डिस्पेंसरीज बनवाई। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अब 1300 स्टाफ जो है वहाँ पर अफगानिस्तान में जो एम्बेसी का है, वो कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान में जो खास तौर से जो भारतीय रह रहे हैं उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा डर है अपने आप में भारत को। और यहाँ तक की खबरें हैं कि जो काबुल में अमेरिका की एम्बेसी है उसका क्या होगा? तालिबान उस पर भी हमला कर सकते हैं। तो खबरें इस तरह की भी हैं कि क्या अपने स्टाफ को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाए। वैसे अमेरिका कम से कम अपने 700-800 सैनिकों को वहाँ फिलहाल रखेगा, जो कि उसकी एम्बेसी वगैरह के लिए, जो उसके और प्रतिष्ठान है, काउंसलेट है उसके वहाँ पर, उसकी देखभाल करेगा। तो अब ये बड़ी मुश्किल स्थिति हो रही है। भारत ने एक बार इस तरह की खबर आई थी कि भारत तालिबान से संपर्क में है। तालिबान से दोहा में हमारे अधिकारियों ने बातचीत की और अफगानिस्तान ने यहाँ तक कहा था कि हम पाकिस्तान के प्रति एक और भारत के प्रति अलग नीति रखेंगे। इससे पाकिस्तान चकराया भी था। लेकिन अब ये खबर आ रही है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, जिसमें भारत ने डिनाई किया है कि उसने अफगानिस्तान से, उसने माफ़ कीजिए, तालिबान से कोई बातचीत नहीं की है। तो तालिबान से बातचीत करना भारत की मजबूरी भी थी, क्योंकि जो कंधार हाईजैक हुआ था प्लेन भारत का, इंडियन एयरलाइंस का, उसकी यादें अभी तक ताज़ा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की उस वक्त सरकार थी, तो उस वक्त अटल जी ने कहा था कि हम तालिबान से
कोई संपर्क नहीं रखेंगे, हम उसको मान्यता नहीं देंगे। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अब जो मुश्किल हालात इस तरह के हो रहे हैं जिसमें अमेरिका वहाँ से निकल रहा है और तालिबान पर अब पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। पाकिस्तान का प्रभाव है तालिबान के ऊपर, क्योंकि तालिबान को अमेरिका ने रूस के खिलाफ खड़ा किया था और तालिबान के जो लड़ाके थे उनको आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी, उनको ट्रेंड किया था। इसलिए इसलिए पाकिस्तान ये समझता है कि तालिबान तो हमारा बगल बच्चा है, वो हम जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि वहाँ जिस तरह से तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान के सामने भी मुसीबत यह है कि वो जो अफगान मुजाहिदीन, अफगान शरणार्थी हैं, जब वहाँ जुल्म बढ़ेगा तालिबान का, क्योंकि वह शरिया लागू करेंगे, वो कट्टर कानून लागू करेंगे, उससे लोग परेशान होंगे। अब तक जो अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत अमन चैन था वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा लगती है। इसलिए जो मार खाने के डर से जो अफगानिस्तान की जो लोग हैं, वहाँ के अवाम है, वो भागकर पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगी। और एक बात और है, अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी से, उनकी सरकार बनने से भारत कोई नुकसान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि एक तो वहाँ के शरणार्थी पाकिस्तान में घुस जाएंगे और पाकिस्तान में खुद भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो अफगान शरणार्थियों को रहने के लिए घर देंगे या खाने देंगे या पानी देंगे, उनके पास क्या है देने के लिए। और अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया तो ये स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। गृह युद्ध छिड़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को तालिबान का साथ देना पड़ेगा, तालिबान का साथ देना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तालिबान का साथ देगा क्योंकि तालिबान उसका बगल बच्चा है, तो ये होगा। तो इस तरह से हाँ, और इस पूरे खेल में जिसको सबसे ज़्यादा फायदा है वो है चाइना। चाइना अपना इसमें स्कोप देख रहा है। चाइना भी चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाए और तालिबान और पाकिस्तान का तालिबान पर प्रभाव है ही। पाकिस्तान भी चाहता था कि यहाँ तालिबान आ जाए। इससे पाकिस्तान तो इस सोच के साथ ये चाहता था कि अगर तालिबान की सरकार आएगी तो भारत का वहाँ प्रभाव कम हो जाएगा। जाहिर है, क्योंकि वहाँ अभी तक तो अशरफ गनी की सरकार है। अशरफ गनी कौन है? अशरफ गनी अमेरिका में प्रोफेसर हुआ करते थे, कैलिफोर्निया में। बाद में अमेरिकन से उनके ताल्लुकात अच्छे थे तो उन्होंने वहाँ इनको एक तरह से एक जॉब दिलवा दी अफगानिस्तान में, और वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री के तौर पर उनको वहाँ बिठा दिया गया। हालांकि अशरफ गनी से भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं, भारत भी चाहता है अशरफ गनी की सरकार बनी रहे, लेकिन अब ये संभव नहीं लगता। तो चाइना इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि चाइना जानता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव है और तालिबान का वहाँ शासन हमारे फेवर में है। तो जो सी पैक है, तो वो हो सकता है ये कहे कि आप सी पैक में भी हिस्सेदार बन जाइए, हम सी पैक को बढ़ा रहे हैं और हम आपको मदद देंगे। जिस तरह की अमेरिका की माफ़ कीजिए, चाइना की एक पॉलिसी होती है, दाना डालो और फिर उस पर कब्जा कर लो। हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत पैसा भी फेंके चाइना वहाँ पर। तो चाइना को इससे फ़ायदा है, लेकिन इससे भारत को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। भारत को अब ये सोचना होगा। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि तालिबान से भारत ने बातचीत शुरू की है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ये बातचीत तालिबान को भारत ने झटक दिया था, कहा था कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की जहाज़ का अपहरण किया था, उसको कंधार ले गए थे। ठीक है, तो अब क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान में जो स्थिति बड़ी पेचीदा हो रही है, उससे भारत चाहता है कि किसी तरह से इनसे पैचअप किया जाए, किसी तरह से बात की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। अब ये क्या रास्ता निकालते हैं, क्योंकि भारतीय भी वहाँ फंसे हुए हैं, भारत की वो एम्बेसी है, भारत का इन्वेस्टमेंट है, तो क्या हो सकता है। और तालिबान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं उससे 2-2.5 महीने लगेगा। और आप एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई अफगानिस्तान में ये तालिबान है कितने, जिस तरह से कब्जा करते जा रहे हैं हर शहर में एक के बाद एक। तो तालिबान अफगानिस्तान की जो पूरी जनसंख्या है वो है 3 करोड़ 80 लाख, और उसमें तालिबान मुश्किल से 70-75 हज़ार है। तो लेकिन ये जुनूनी टाइप के लोग हैं और इनको हथियार चाइना से मिलते हैं। चाइना इनको हथियार देता है और इस तरह से चाइना इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। और आने वाले दिनों में ये पक्की बात है कि अफगानिस्तान अशांत भी होगा, गृह युद्ध में झुलसता भी दिखेगा, लेकिन भारत को क्या करना है, भारत को इस बारे में सोचना पड़ेगा। फिलहाल मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपको थोड़ा इस बारे में जानकारी दूँ। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा
और अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।